नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जब भी धन की बात आती है तो सर्वप्रथम हमें अपने शनि क्षेत्र को देखना पड़ता है। शनि क्षेत्र पर यदि रेखाएं पहुंच रही है तो जीवन में धन का फ्लो रहेगा ही रहेगा, ये तय है। शनि पर्वत की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि पर्वत की स्थिति शुभ है तो यहाँ पहुँचने वाली रेखा अपनी पूर्ण शुभ फल देगी, अर्थात यहाँ भाग्य रेखा पहुँच रही तो आपको पूर्णतः धन का लाभ होगा ही होगा। यदि शनि पर्वत में कोई शुभ चिन्ह बन रही है, जैसा कि इसमें एक चिन्ह इस प्रकार से बन रहा है, तो उसके आपको यहाँ पूर्ण फल मिलते हैं। शनि पर्वत पर यदि किसी प्रकार के शुभ चिन्ह मिलती है तो आपको विशेष उन्नति और प्रगति जीवन में देखने को मिलते हैं। आइए इस हथेली में देखते हैं शनि पर्वत पर क्या क्या चिन्ह बन रही है और कितना धन और सफलता जातक को दिलाएगी। तो शनि पर्वत, सबसे पहले देख लें पर्वत की बनावट और ये उंगलियां। यदि आपकी तर्जनी उंगली बिल्कुल सीधी और स्पष्ट हो तो यहाँ आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। उंगलियां टेढ़ी हो तो आपको फिर उसके पर्वतों के फल में दूसरे पर्वत के गुण उसमें स्वतः चले आते हैं। इस बात पर ध्यान भी देखना। अब ये शनि पे दिख रहा है, इसमें देखिए बिल्कुल साफ सुथरा अवस्था में एक यहाँ इस प्रकार से ये फिश का निशान देखिए, एक पहला मछली का निशान यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक वर्ग का निशान बनता जा रहा है। तो शनि पर्वत पर स्क्वायर का चिन्ह बनना शास्त्र के अनुसार अति शुभ माना गया है। शनि पर्वत पर स्क्वायर का चिन्ह अर्थात शनि क्या है? आपका कर्म का क्षेत्र है। शनि आपका कर्म का क्षेत्र है, शनि आपका भाग्य का क्षेत्र है। शनि पर क्या होता है कि आपकी भाग्य रेखा पहुंचती है, चाहे भाग्य रेखा यहाँ से निकले, हालांकि इसमें एक लाइफ लाइन से भी निकलती हुई भाग्य रेखा दिख रही है, बिल्कुल ये देख लीजिए। एक रेखा यहाँ पहुँच रही है, तीसरी रेखा यहाँ है, मतलब शनि पर एक से अधिक रेखा इस हथेली में मौजूद है। एक से अधिक रेखा का उपस्थित होना अर्थात एक से अधिक धन के स्रोत को दिखलाता है। धन के एक से अधिक स्रोत ये हो सकता है कि नौकरी के साथ साथ कोई व्यवसाय हो, व्यवसाय के साथ नौकरी हो, या दो तीन तरह के व्यवसाय हो, या दो तीन जगह से इनको धन का आगमन हो, इस प्रकार की स्थिति बताती है। शनि पर स्क्वायर ये आपके धन के क्षेत्र में सुरक्षा उत्पन्न करता है, सुरक्षा अपना प्रभाव दिखलाता है। आपको व्यावसायिक रूप में यदि कोई नुकसान होने वाला होगा, आपके कर्म के क्षेत्र में कोई नुकसान होने वाला होगा, तो उससे ये जो स्क्वायर का चिन्ह है ये आपको बिल्कुल साफ सुथरी और निर्दोष अवस्था में बचा लेगा। तो ये इसलिए शनि पर एक स्क्वायर का चिन्ह अति शुभ माना जाता है। धन के मामले में, आर्थिक मामले में, आपके व्यवसायिक मामले में आपको ये नुकसान उठाने नहीं देगा और आपको यहाँ ये सेफ्टी का कार्य करेगा। तो ये चिन्ह अति शुभ चिन्ह, महत्वपूर्ण चिन्ह। शनि कर्म और ज्ञान का क्षेत्र है, शनि ज्ञान का क्षेत्र है, इसलिए इस चीज़ों पर यह महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आइए इसमें देखते हैं एक फिश का चिन्ह बन रहा है। हथेली में कहीं भी मछली का चिन्ह बनना अति शुभ माना जाता है। इस हथेली में बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर अवस्था में ये मछली का चिन्ह बन रहा है। मछली का चिन्ह होना अपने आप में ऐसा माना जाता है कि धन के लिए आपको जो है विशेष सफलता मिलेगी, धन के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में। और शनि पर्वत पर मिल रहा है ये कर्म का क्षेत्र और आपके भाग्य का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर विशेष उन्नति प्रगति को दिखलाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखना है कि शनि का, जब यहाँ शनि पर इस प्रकार का फिश बनती है कि इसका मुख जो है यहाँ इस स्थान पर चले जाता है, तो इसके संपूर्ण फल जातक को नहीं मिलते हैं। शुभ स्थिति होगी, शुभ फल मिलेंगे, लेकिन इसके पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते हैं। अब आइए इनकी हथेली में एक भाग्य रेखा यहाँ इनके आयु रेखा से निकल रही, ये इनकी आयु रेखा है। ये जो है, मैं इसे थोड़ा सा, ये इनकी आयु रेखा है। इस आयु रेखा से एक पतली सी रेखा निकली है, पुनः ये रेखा थोड़ी मिलके यहाँ चली गई है। तो जीवन रेखा से निकलने वाली रेखा ये कहती है कि ऐसे जातक जीवन में आगे बढ़ते हैं, उन्नति प्रगति करते हैं, लेकिन इसमें इनको स्वयं का परिश्रम होता है। किसी और की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि आपको मदद मिलेगी, सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में ऐसे जातक स्वयं के परिश्रम से जीवन में आगे बढ़ते हैं और इन्हें सफलता मिलती है। दूसरी भाग्य रेखा इनकी हथेली में जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है वो मणिबंध से निकल रही है। मणिबंध में कहाँ से निकलती ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मणिबंध के ऊपर से निकल रही, इस स्थान से निकल रही है, ये देख लीजिए। इसमें एक रेखा यहाँ चंद्र से सपोर्ट कर रही है, अर्थात ये दिखला रहा है कि आपको जो है विपरीत लिंग से लाभ हो सकता है। घर के मूल स्थान से दूर जाके व्यवसाय करने पर विशेष लाभ हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये इंगित करता है। ये देख लीजिए, सपोर्ट कर रही है। और यहाँ से बिल्कुल क्लियर, जितनी साफ सुथरी और निर्दोष भाग्य रेखा होगी उतना ही धन का फ्लो जीवन में स्पष्ट रूप से होगा।
यदि भाग्य रेखा को कोई रेखा काट रही हो, जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये 2-3 रेखा काट रही है, अर्थात जीवन में धन के क्षेत्र में आपको समस्या आएगी ही आएगी। इस बातों को देख ले। सिर्फ भाग्य रेखा को देखकर कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है कि जीवन में कितना धन होगा। हालांकि किसी जातक के हथेली में इस प्रकार की साफ सुथरी और निर्दोष जितना स्पष्ट भाग्य रेखा बनती है, तो ऐसे जातक के पास अकूत धन संपत्ति होती है। यहाँ फिश का निशान बनना, यहाँ स्क्वायर का निशान बनना, और साथ में एक से अधिक रेखा मतलब एक से अधिक स्रोतों का धन आना, इन चीज़ों को दिखलाता है। तो धन का क्षेत्र, अब धन के क्षेत्र के साथ साथ इनके हथेली में ये देख लीजिए एक ट्रायंगल का भी निर्माण हो रहा है, हुआ नहीं है। यदि ये मस्तिष्क रेखा और इनकी भाग्य रेखा और ये रेखा, ये 3 रेखा मिलकर एक ट्रायंगल बना रही है, तो ऐसा ट्रायंगल राहु पे बनना अति शुभ माना जाता है। हालांकि इस हथेली में यह ट्रायंगल पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं होने से क्या होता है कि धन आपको स्टोर करने में समस्या आती है। यह ट्रायंगल ना हो तो अच्छा, यदि हो तो ये क्लियर और साफ सुथरा हो तो ही शुभ माना जाता है। जैसा कि इस हथेली में दिख रहा है ट्रायंगल, यहाँ पर तो एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है। ये छोटा ट्रायंगल इतना बड़ा शुभ परिणाम नहीं दे सकेगा। एक छोटा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस प्रकार से यहाँ बन रहा है, और दूसरी रेखा यहाँ से इसमें मस्तिष्क में मिल रही है, देख लीजिए इस प्रकार से बन रही है। तो इसका पूर्ण फल मिलता है यदि ये रेखा इस प्रकार से यहाँ बनती और ये मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से बनते, तो इसके जीवन में पूर्ण फल मिलते हैं। ऐसे जातक जो व्यवसायिक रूप से विशेष सफल देखे जाते हैं व्यवसाय के क्षेत्र में, और व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक लाभ भी होता है। क्योंकि ये रेखा भाग्य रेखा से निकलती है। भाग्य रेखा से निकलकर बुध की ओर जाने वाली रेखा यदि साफ सुथरी और क्लियर हो तो ये व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष सफल बनाती है लोगों को। धन की समझ, मैनेजमेंट अच्छा होता है, वाणी अच्छी होती है, बोलने की शैली और कला अच्छा होता है, जिसके कारण ऐसे जातक को पूर्ण सफलता मिलती है। अब आइए, धन के साथ साथ हथेली में सूर्य रेखा का साफ सुथरा क्लियर होना अति आवश्यक है। धन तो आपके जीवन में आ जाएगा, लेकिन यश मान और प्रतिष्ठा, चूँकि जब आपका कहीं भी समाज में, आपके क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में कितना नाम होगा, कितना यश होगा, लोग आपके नाम का ब्रांड मानेंगे, वो आपका सूर्य कराएगा। धन की रेखा तो सिर्फ धन को दिखलाएगी, लेकिन आपको यदि आपके नाम का, आपका ब्रांड मतलब कहता है ना, उनका नाम का सिक्का चलता है, या आप सुना होगा आपके क्षेत्र में होंगे, फलाने बाबू बहुत धनवान है। कुछ भी सामान लेना हो लोग कह देते हैं कि उसके दुकान पे चले जाओ, आंख मूंद के लोग बोलते हैं दूर दूर तक। क्यों? उसका नाम और यश फैलता है। ये सूर्य नाम और यश फैलता है जो दूर दूर तक दिखलाती है। तो यहाँ सूर्य रेखा की स्थिति थोड़ी डमाडोल और वीक दिख रही है। हालांकि इनके हथेली में एक ज्ञान की रेखा है। ज्ञान की रेखा होना अति उत्तम और अच्छी बात मानी जाती है। किसी भी चीज़ों में कार्य करने में, किसी विषय में इनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है। एक ये बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह है यदि किसी जातक के हथेली में ज्ञान की रेखा मिलती है। सूर्य रेखा है लेकिन थोड़ी स्थिति कमज़ोर है, सूर्य से संबंधित थोड़ा उपाय कर लें। इसके हथेली में सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचाने वाली रेखा ये राहु रेखा। राहु से संबंधित यदि ये कुछ उपाय कर लेते हैं तो इस जातक को विशेष जीवन में सफलता उन्नति मिलेगी। हालांकि ये रेखा लगभग 41 से 42 ईयर तक इन्हें परेशान करेगी। उसके बाद जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।